योग्य ती वैद्यकीय सेवा न पुरवल्याने येरवडा कारागृहामध्ये कैद्याचा मृत्यू. पैसे न दिल्यामुळे इलाजामध्ये जेल प्रशासनाने दिरंगाई केल्याचा नातेवाईकांचा पत्रकार परिषदेमध्ये आरोप. येरवडा जेलमध्ये कैदी असलेले मन्नूलाल राजूभाई दारूवाले यांच्या इलाजासाठी पैसे न दिल्यामुळे त्यांचा योग्य तो इलाज झाला नाही. परिणामी या कैद्याचा मृत्यू जेल प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे व भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीमुळे झाल्याचा आरोप त्यांच्या नातेवाईकांनी केला आहे. जेल प्रशासन अशा प्रकारे कैद्याच्या नातेवाईकांकडून पैसे उकळते व पैसे न दिल्यास कैद्यांचे हाल करते असा आरोप मन्नूलाल यांच्या नातेवाईकांनी एका पत्रकार परिषदेत केला. श्रमिक पत्रकार भवनामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेला मृत मन्नूलाल यांचा मुलगा फैज अहमद मन्नूलाल दारूवाले, नईम दारूवाले, इब्राहिम शरीफ आदी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांनी माहिती देताना सांगितले की मन्नूलाल यांना पिंपरी पोलिसांनी एका गुन्ह्यामध्ये अटक केली होती. काही दिवस पोलीस कस्टडी झाल्यानंतर मन्नूलाल यांना न्यायालयीन कोठडीत सुनावण्यात आली होती, ज्यामुळे त्यांना येरवडा कारागृहामध्ये पाठवण्यात आले. कारागृहामध्ये जाताना मन्नूलाल यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की त्यांना डायबिटीसचा आजार आहे, शिवाय त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये औषधी घ्यावी लागते. त्यानुसार न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाला आदेश दिले की मन्नूलाल यांना योग्य ते औषधोपचार मिळावेत. मन्नूलाल यांच्या नातेवाईकांकडून वेळोवेळी औषधे देखील पोचवण्यात आली, परंतु ती औषधे मन्नूलाल यांच्यापर्यंत पोहोचली नसल्याने त्यांची तब्येत गंभीर झाली आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला असा आरोप कुटुंबियांनी केला आहे. मन्नूलाल यांच्या कुटुंबियांचे म्हणणे आहे की मन्नूलाल यांच्यावर इलाज करण्यासाठी कारागृहाच्या आतून 20,000 रुपयाची मागणी करणारा निरोप आला होता, परंतु मन्नूलाल यांचे कुटुंबीय तेवढ्या रकमेची पूर्तता करू शकले नाही. 1 सप्टेंबरला कुटुंबियांना निरोप आला की मन्नूलाल यांचा मृत्यू झाला असून त्यांची बॉडी ससून हॉस्पिटलमधून घेऊन जा. मन्नूलाल यांचे कुटुंबीय हॉस्पिटलला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी कारागृहाचे कोणीही अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नव्हते. तसेच जेव्हा कुटुंबीय या संदर्भात जाब विचारण्यासाठी येरवडा कारागृहामध्ये गेले तेव्हा तेथे त्यांना अधिकाऱ्यांनी अत्यंत हीन वागणूक दिली असा आरोप कुटुंबियांनी केला आहे. मन्नूलाल यांच्या मृत्यूला येरवडा कारागृहाच्या अधीक्षकांसह तेथील अधिकारी व कर्मचारी तसेच येरवडा कारागृहाचे डॉक्टर जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर शासन आणि न्यायालयाने कठोर कारवाई करावी अशी मागणी या पत्रकार परिषदेमध्ये मन्नूलाल यांच्या मुलांनी केली. सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे जो भाई थे मन्नूलाल दारूवाले, इनको सबसे पहले तो झूठे केस में 2022 में फंसाया गया. मुलानी बोल के एक है, वो आदमी ने पूरा प्लान करके संदर्भ रच के उनको फंसाया गया. काफ़ी दिन तक हमको हाई कोर्ट से इंटरिम बेल मिली गई, हम बेल लेने की पूरी कोशिश करते रहिए. एंड में हमको पुलिस ने अरेस्ट किया 5/8/2023 को, मतलब मन्नू भाई दारूवाले को. उसके बाद उन्हें जेल में डाला गया. जेल में बारंबार हमने ओरली शिकायत की कि हमारे आदमी पेशेंट है, बीमार है बहुत, इसलिए उनको दवा दिया जाए, दवा की तरह उनसे लापरवाही नहीं की जाए. लेकिन जेल वालों ने हमारे से हर टाइम इशारे में पैसा मांगना चाहा, लेकिन हम जब आखिर में दे नहीं सके. एंड में उनकी एकदम तबीयत ख़राब हो गई और वो 28 तारीख को नईम भाई हमारे उनके सगे भाई मुलाकात को गए थे, उनके दोनों भतीजों को लेके, फैज़ अहमद को लेके. तो उधर उन्होंने जब देखा तो मन्नू भाई दारूवाले जो है वो व्हील चेयर पे लेकर आए गए थे उनको, और उनको बात करने तक जम रहा नहीं था. वो कुछ बता नहीं सके, सिर्फ इशारे से ये समझाने की कोशिश करे कि मेरे को छुड़ाइए जल्दी से, या फिर मेरा इलाज करने के लिए जेल वालों को बोला जाए. उसके बाद वहाँ से नईम भाई आए, हमारे वकील हैं अफरोज शेख, उनको बोले कि ऐसी ऐसी बात है. तो अफरोज शेख दूसरे दिन ताबड़तोब मोरवाड़ी पिंपरी कोर्ट गए, JMFC. उन्होंने वहाँ जाके जज साहब को और राइटिंग में रिक्वेस्ट किए. जज साहब ने ये सब सुन के उसके बाद उन्होंने ताबड़तोब एक्शन लिया. जेल अधीक्षक को तातड़ी ने आदेश दिए कि ताबड़तोब मुझे इसका रिप्लाई दिया जाए दूसरे दिन 30 तारीख को, कि भाई इस पे तुमने क्या एक्शन लिया गया है. लेकिन जेल अधीक्षक और जेल डॉक्टर उस आदेश का कोई ध्यान ना देते हुए अपनी मनमानी करते रहिए. 29 तारीख को हमारे को एक मैसेज आया था कि 2 लाख रुपए दो, हम तुम्हारे आदमी का इलाज और सब देखभाल करेंगे.
और उसको ससून में भी भेजेंगे इलाज के लिए। 20,000 उसके लिए फिर बाद में जब हमने फ़ोन किए तो भाई ये 2 लाख क्यों, तो उसने बोला 2 लाख नहीं, वो गलती से लिख दिए 20,000 रुपये भेजिए। तो हम बोले ठीक है 20,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हमने ऑनलाइन वो इस पे गूगल पे भेजा गया उसको। उसके बाद भी हमारे आदमी का कोई इलाज नहीं हुआ। 30 तारीख को हमने कोर्ट में जाके पूछा तो उन्होंने बोले अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और 1 तारीख को अचानक 5 बजे हमको फ़ोन आता है, 5 और 6 के दरमियान। वो किसको फ़ोन आता है? हाँ, मम्मी, मतलब उनकी वाइफ को फ़ोन आता है कि तुम्हारे आदमी गुजर गए, उनकी डेड बॉडी ससून में से ले लो। फिर हम ससून जाके वहाँ पे जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके डेड बॉडी हाथ में लिए। उस 2 तारीख को हमको उनकी पोस्टमार्टम होके उनका पवित्र शरीर हमको मिला। उसके बाद हमने जो हमारा मुस्लिम तरीके से क्रियाक्रम है वो कर दिए। फिर हमने जेल आईजी साहब को, कमिश्नर साहब, पुणे कमिश्नर साहब को, पुणे कलेक्टर साहब को और महाराष्ट्र गृह मंत्री साहब को, महाराष्ट्र राज्यपाल को, सेशन कोर्ट, पुणे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और फिर और 2-3 जगह हमने अर्जियाँ भेजी कि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ है, हमारे आदमी को जानबूझ के इलाज नहीं करे इसलिए उसकी मृत्यु हुई है। और ये मृत्यु कारण जेल अधीक्षक, जेल डॉक्टर और जेल का सीनियर जेलर, यार्ड जेलर के कर्मचारी और जो बैरिक का इंचार्ज रहता है, कैदी, वॉचमैन, ये सब जिम्मेदार है। क्योंकि उन लोग ने जानबूझ के उसका इलाज नहीं किया, उसको दवाई नहीं दी है, इसलिए उनका दवाई नहीं मिलने के कारण, दवाई नहीं देने के कारण, डॉक्टर की लापरवाही के कारण और अधीक्षक की लापरवाही इसलिए कि हर रोज़ वो राउंड पे जाता है, कैदियों से पूछता है कि भाई क्या तुम्हारे को तकलीफ़ है क्या। तो क्या ये आदमी ने उनको बताया नहीं रहेगा मेरी तकलीफ़, मेरे को इतनी बीमारी है, मैं आज चल के आया था जेल में और व्हील चेयर पर अब मुझे मुलाकात में जाना पड़ रहा है। तो ये इतना अत्याचार, भ्रष्टाचार, और ये अनेक टाइम हुआ है जेल में, आज नहीं हुआ है। अत्ता रोड में इससे पहले चलता था, ये 2016-18 से ये एरोडा जेल में चालू हुआ है। इससे पहले अत्ता रोड में चलता है, आज भी चलता है कि भाई तुमको अगर जगह चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए, फैसिलिटी चाहिए तो पैसे दो। तो ये इन लोगों ने अभी पैसे का कारोबार चालू किया है और यही हमने अर्जी दी है। और ये हमारी आपसे पत्रकारों से सबसे विनंती है, गुजारिश है कि आप इसको, आप लोग चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, आप इसे छापिए अच्छी तरीके से। और हमसे कोई आपको ये चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, हम देने तैयार हैं। ये हमारे अंकल है, इब्राहिम भाई इनका नाम है, ये हमारे भवनई है, इनका नाम नईम भाई है, और जो गुजर गए वो उनका लड़का है। तो ये मेरा नाम फैज़ अहमद मनुलाल दारूवाला। मेरे डैड की कस्टडी में डेथ हो गई है। तो वो डेथ का कारण है उनको इलाज ना मिलने के कारण, उनके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी उनको वो नहीं प्रोवाइड किए गई, उसके वजह से उनके डेथ हो गई है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके अंदर उनको मेडिकल अगर कंडीशन देना था तो हमको उनको पैसा पुरवाना पड़ता था, तो वो उनको मेडिकल कंडीशन मिलता था। ये तो मैजिस्ट्रेट कस्टडी में थे तो ये सब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैजिस्ट्रेट की है। पर ये ऐसा नहीं होते हुए उधर के लोगों, कैंटीन वाले हो गए या कोई जो भी है, वो अभी हमको नहीं मालूम अंदर से कौन हमको कांटेक्ट कर रहा था, क्या बाबा 2 लाख रुपए भेजो, 20,000 रुपये भेजो, 5,000 रुपये भेजो तो तुम्हारे आदमी को मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी या खाने का ये सुविधा मिलेंगी या कपड़े मिलेंगे। ये सब चीज़ें ऐसे उन लोग ने हमको किया है। और हमारे डैड की उसमें डेथ हो गई है क्योंकि उनको फैसिलिटी पूरी नहीं मिल पाई अंदर जो है वो। आपको कब फोन आया और कब बोल? अभी मेरे डैड जैसे 11 तारीख को एंट्री हो गई थी उनकी जेल में, तो हमको लगे 15-1 तारीख तक फ़ोन आ गया था क्या बाबा वो ऐसे ही ये तुम्हारा ऐसा आदमी अंदर है, उसके पास तुम उनके पास 5,000 रुपये भेजो, 2,000 रुपये भेजो, उनको मेडिकल सर्विस चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, उनको खाने के लिए चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए। कभी डेथ का फ़ोन हमको 1 तारीख को 5 से 4:30-5 के बीच में आया है, क्या तुम्हारे आदमी की डेथ हो गई है बोल के, और ससून में जाके बॉडी कलेक्ट कीजिए। हम ससून में गए तो उन लोग ने हमको जेल पे भेजा, बोले जेल पे जाके तुम उधर जाके पूछताछ करो। जब हम जेल पे गए उन लोग इतने इनरिस्पॉन्सिबल है क्या उनको ये नहीं समझ रहा है कि किसकी तो भी आदमी की डेथ हो गई, किसके डैड की डेथ हो गई है, उन लोग ने बात कैसी करना चाहिए। उन लोग ने इनरिस्पॉन्सिबल पूरा हमको ये किया, उनने कभी हमारे से सीधी बात नहीं किया। इनलिटरेट, पूरा इनलिटरेट है उन लोग।
आपका आरोप क्या है? मेरा आरोप ऐसा है कि जो मेरे डैड को फैसिलिटीज़ के जो फैसिलिटी मैजिस्ट्रेट के अंडर है, उनको जो मेडिकल मिलना चाहिए कैदी लोग को, या उनका जो फूड प्रोवाइड है वो उनको बिना पैसे देके वो दूसरे कैदी को मिलना चाहिए। मेरा डैड तो अभी हमारा आदमी तो हमारे हाथ से चला गया, अभी इसके अंदर तो हमको कोई ये नहीं है कुछ। तो इसकी जो ये करप्शन चल रहा है, ये करप्शन बंद होना चाहिए।